Hello everyone and welcome back to my channel. In this video we will see that how to find a maximum number from a given array. हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है और हमें इस एरे ऑफ एलिमेंट में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है ये फिगर आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या सिंपल सा लॉजिक बिल्ड करेंगे। पहले तो हम ये कंसीडर कर देंगे कि जो हमारा मैक्सिमम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और क्या कंसीडर करेंगे कि जो एरे ऑफ इंडेक्स 0 मतलब ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वही हमारा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। और क्या करेंगे, उसे 1 बाय 1 एक फोर लूप चलाएंगे और उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे। एंड कंपैरिजन में अगर हमें ये कंडीशन लिखेंगे, अगर वो एडजेसेंट एलिमेंट अगर वो ग्रेटर दैन है हमारा जो करंट मैक्स वेरिएबल है उससे, तो हम मैक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे, उसे हम अपडेट कर देंगे विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू। सो यहाँ पे हमारा जो फोर लूप चलेगा, ठीक है, वो यहाँ से चलेगा विथ इंडेक्स 1, बिकॉज हमने जो इंडेक्स 0 पे जो है वो तो हमने वैसे भी ये वेरिएबल मैक्स के अंदर वो वैल्यू डाल दी है, वहाँ से शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज हमें कंपैरिजन उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कराना है। सो हमारा जो फोर लूप चलेगा वो इंडेक्स 1 के साथ चलेगा एंड इट विल लास्ट टिल दिस लास्ट हमारा जो n होगा वो, ठीक है, जो लास्ट हमारा इंडेक्स होगा वो 4 होगा विच इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे 5 है -1। सो हमारा जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 4 होगा। सो यहाँ हमें दो चीज़ क्लियर हो गई। हमें क्या करना है, हमें एक तो पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा मैक्स और उसे हम अपडेट कराते जाएंगे। अगर वो लूप के अंदर हम जो कंडीशन कंपैरिजन चेक कराने वाले हैं, अगर वो मैक्स वेरिएबल जो भी हमारा है उससे जो भी हम रिसेंट एलिमेंट ट्रैवर्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन हुई तो वो हम अपडेट करा देंगे। सेकंड हमारी फोर लूप चलेगी एंड इट विल स्टार्ट कहाँ से होगी, विथ इंडेक्स 1 से। इंडेक्स 1 से लेके वो कहाँ तक चलेगी, टिल एरे ऑफ लेंथ। एरे ऑफ लेंथ जो है -1, एरे ऑफ लेंथ -1 मतलब 1 से लेके यहाँ पे हमारे केस में देखने जाए तो 1 से लेके 4 तक चलेगी। और इस फोर लूप के अंदर हम कंपैरिजन का लॉजिक लिखेंगे। तो हम ये चीज़ एक बार हम एक कोड के लॉजिक हम बिल्ड करेंगे, वहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं सो दैट वी कैन गेट एन बेटर आइडिया। तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है विच इज़ 2, 6, 3, 1 एंड 10। अभी हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे मैक्स और उसके अंदर हम ये जो एरे के इंडेक्स 0 की वैल्यू है वो असाइन कर देंगे, ठीक है। सो कंसीडरिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अभी हमारा मैक्स है। नाउ हम एक फोर लूप चलाएंगे और ये फोर लूप कहाँ तक चलेगी, इट विल स्टार्ट, पहले तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी, इट विल स्टार्ट विथ इंडेक्स 1 एंड it will end till array of length। array of length हमारी क्या है 5, बट हमें 5 कंसिडर नहीं करना है, वी हैव टू रन टिल 4। तो अगर हम लेस देन लिखेंगे तो क्या होगा, इट विल रन टिल 4 ओनली एंड देन वी विल इंक्रीमेंट दिस इंडेक्स वैल्यू बाय +1। अब यहाँ पे हमारा कंपैरिजन का लॉजिक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कंपेयर करेंगे, अगर मैक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, इफ़ मैक्स इज़ लेस दैन एरे ऑफ जो भी हमारा इंडेक्स की वैल्यू आई, अगर वो उससे छोटा है और एरे ऑफ इंडेक्स जो भी है वो अगर वो बड़ा है मैक्स से, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली मैक्स को हम अपडेट कर देंगे विथ जो भी हमारे एरे ऑफ इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू आई उससे, ठीक है। एंड लेटर यहाँ पे हम क्या करेंगे, console.log हमारा मैक्स कर देंगे। सो अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट हमारा क्या आता है, विच इज़ 10, मतलब करेक्ट है, उसने जो मैक्सिमम हमारा जो वैल्यू है वो हमें दे दिया है। अभी हम यहाँ पे हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे। तो जैसे हमने एरे ट्रैवर्सर के वीडियो में देखा था, यहाँ पर भी अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे उसकी अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो इट इज़ डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इट इज़ ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज ये लूप उतनी बार चलने वाला है
और अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है विच इज़ मैक्स, ठीक है, और एक हमारा ये इंडेक्स का एक काउंटर स्टोर करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये हम देखने जाए तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई हमने वेरिएबल, इट विल नॉट डिपेंड ऑन एनी ऑफ दिस साइज़ और एनीथिंग। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब मेमोरी में जो ये पूरा लॉजिक जितनी जगह रोकेगा, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो ये तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने का लॉजिक बिल्ड किया। अब आप यही सिमिलर, आई मीन इफ़ यू वांट टू फाइंड द मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस एरे, आपको ऐसा ही कुछ टाइप का लॉजिक बिल्ड करना है। सो आई एम गिव यू द होमवर्क टू डू दैट एंड you can comment down that if you able to do that or not. Also, if you like this video, then please hit the like button and do comment down if you have any doubt regarding this video. And please do subscribe to my channel for more such programming videos, and I'll see you in the next video. Till then, bye.